मुंतज़िमीन मुशायरा में से जनाब कौसर खां साहब, जनाब मेराज खान साहब, पूर्व प्रधान डॉक्टर मुन्ना साहब, बकरीदी खान साहब, कयूम खान साहब, अंसार खान साहब, मोहम्मद सुफियान साहब, तौकीर अहमद साहब, असद भाई, शेखनगांव कमेटी के दीगर मेंबरान, गुड्डू खान साहब, सुफियान लाला साहब, सरफराज साहब, इरफान खान सूबेदार साहब और आदरणीय कामता प्रसाद त्रिपाठी जी और उनके जिगर के टुकड़े आदरणीय कमलाकांत त्रिपाठी जी और तमाम वो नाम जो मैं सबके नाम ले पाना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है कि मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं। यहाँ पे जो भी है अपनी जगह कयामत है। मैं काफी ताखीर हो चुकी है, आप लोग काफी देर से मुंतजिर हैं कि मुशायरे की कार्रवाई शुरू की जाए। 10:18 हो चुके हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रात देही इलाकों में जल्दी हो जाया करती है, तो उस लिहाज से आप काफी देर से मुंतजिर हैं। तो मैं नहीं चाहता कि गुफ्तगू में बहुत वक्त खराब किया जाए। हमारी आपकी गुफ्तगू बीच में होती रहेगी। फहरिस्त काफी तवील है, बस सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं। मुझ नाचीज को ये शरफ हासिल है कि मैंने बहुत बड़े बड़े नाम जो मुशायरों के ताल्लुक से अदब के आसमान पर जगमगाते हुए चांद सितारे तस्वुर किए जाते हैं, उनकी मौजूदगी में 50, 60 और 70 हजार के मजमू को की निजामत करने का मुझे शरफ हासिल है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे की बिना पर एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, वो ये कि मुशायरा ख्वाह डाइस पर कितने भी बड़े बड़े नाम मौजूद हों, डाइस कितना खूबसूरत सजाया गया हो, सामने कितने बड़े बड़े नाम मौजूद हो, मुशायरा अगर बनता है तो वो सामीन कराम की बेदार समातों की जरिए से। तो मेरी गुजारिश ये है कि आज की रात जो एक पहल की गई है शेखनगांव की कमेटी के जरिए, अर्श राय बरेलवी, आरजू सुल्तानपुरी और तमाम मुंतजिमीन के जरिए जो एक कोशिश की गई है कि अदब के नाम पर, उर्दू के नाम पर, साहित्य के नाम पर एक शाम सजाई जाए, उस मेहनत को अगर कामयाब हम बना देंगे तो ये सिलसिला जो आज शुरू हुआ है ये हर साल दर साल इससे बड़ा रूप, बड़ी शक्ल अख्तियार करता जाएगा। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आज की रात इस माइक सर से जो भी अच्छा शेर पढ़ा जाए वो आपकी दाद, आपकी तहसीन, आपकी मोहब्बतों से मायूस न लौटे। दाद देने के तमाम तरीके हैं। पहले तरीके ये हुआ करते थे कि जब हमें कोई शेर पसंद आता था तो हम लहक करके वाह आह की सदाएं बुलंद करते थे, हम बहुत खूब माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह कहा करते थे। लेकिन फिर तहजीबें आपस में जब मिलती हैं तो बहुत सारी चीजें हम एक तहजीब की दूसरी तहजीब में आ जाया करती हैं। तो कवि सम्मेलन और दूसरी माशरों से हमने ये चीज भी ले ली कि हम तालियां भी बजा करके अपने जज्बात का इजहार करते हैं, अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हैं। तो इनमें से जो भी तरीका आप अपनाएं, लेकिन एक गुजारिश है कि खुदारा इस बात का ख्याल रखें कि आज की रात इस माइक से शेखनगांव की सरजमीन पर पढ़ा गया कोई भी अच्छा शेर आपकी दादो तहसीन से महरूम नहीं रहना चाहिए। ये तो एक बात थी। और दूसरी बात मुझे ये अर्ज करनी है और इसके बाद मैं मुशायरा बाकायदा शुरू करना चाहूंगा, बाकी गुफ्तगू हमारी आपकी होती रहेगी। वो बात ये है कि आज हमारा मुल्क जिन हालात से दो चार है, आप तमाम लोग उससे बखूबी वाकिफ हैं। सियासी तौर पर जिस तरह की नफरतें आज माहौल में खोल दी गई हैं, भाई को भाई से जुदा करने की दिन रात कोशिशें और किसी हद तक कामयाब कोशिशें की जा रही हैं। आज हमारे और हमारे भाई के दरमियान जो मोहब्बत आज से 5 बरस पहले शायद मौजूद थी, आज उस मोहब्बत में कहीं ना कहीं कुछ जगह हम देखते हैं, कोई दीवार सी नामालूम सी जो हमें नजर नहीं आती वो हमें दिखाई देती है और एक हम दूरी महसूस करते हैं। ऐसे माहौल में जरूरत है कि हम एक मंच सजाएं, एक ऐसा माइक हो जहां से हम अमन की, शांति की, प्यार की, मोहब्बत की, अमन की, इंसान दोस्ती की मिसालें पेश करें। और उसके लिए इस मंच से मुशायरों और शेर व सुखन की महफिल से बेहतर कोई दूसरी महफिल नहीं हो सकती। क्योंकि जब एक शायर
अपना कलाम कहता है तो उस वक्त वो किसी हिंदू के या किसी मुसलमान के, किसी सिख के या किसी ईसाई के जज्बात का इजहार नहीं करता, बल्कि वो एक इंसान के जज्बात और एहसासात को अपनी शायरी में ढालता है। यही वजह है कि जब हम एक शायर का कलाम सुनते हैं, ख्वाह वो किसी मौजू पर बात कर रहा हो, वो अपने महबूब के गुल रुखसार लब रुखसार की बात कर रहा हो, वो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर रहा हो, वो किसी भी मौजू पर बात कर रहा हो, जब हम उसका कलाम सुनते हैं तो क्योंकि वो इंसानी जज्बात पर मुश्तमिल होता है, तो उसे सुनते वक्त हमारे दिल में सोया हुआ ये एहसास बेदार होता है कि हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई बहुत बाद में हैं। सबसे पहले हम एक इंसान हैं और अपने आसपास मौजूद दूसरे इंसानों से हम एक बहुत मजबूत मानवता के रिश्ते में, इंसानियत के बंधन में बंधे हुए हैं। बकौल शायर बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, सीनों से कुदूरत को मिटा सकता है, जो आग लगाते हैं सियासत वाले शायर उन्हें नगमों से बुझा सकता है। मैं इसी के साथ अपनी इस तकरीर को फिलहाल खत्म करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे का बाकायदा तौर पर आगाज किया जाए। मोहतरम इरफान सूबेदार साहब से गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ ले आए। कई बार उनका नाम पुकारा जा चुका है। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं मुशायरा शुरू करूं, इरफान सूबेदार साहब 2 मिनट में चंद कलमात आपसे जरूर कहें। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सूबेदार मेजर मोहम्मद इरफान शेखन गांव की कमेटी की तरफ से बाहर से आए हुए मेहमानों का और शायरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हालांकि मैं यूनिफॉर्म वालों से तो बहुत बार मुखातिब होता रहता हूं, ये मेरी लाइफ का पहला चांस है कि मैं एक मुशायरे में खड़ा होकर के आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। वैसे मैं काफ़ी शौक़ रखता हूँ मुशायरा सुनने का, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब मुशायरा होता तो मैं नहीं रहता हूँ, जब मैं रहता हूँ तो मुशायरा नहीं होता है। तो ये पहला चांस है कि आप लोगों से मैं मुखातिब हो रहा हूँ और सारे मेहमानों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सूबेदार साहब। और आइए इस सिलसिले को, जैसा कि मैंने कहा कि गुफ्तगू का सिलसिला यहीं पर खत्म करते हैं।